हे एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गो विथ लॉ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंडम जेनेरिस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे ये मेरा पहला वीडियो है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और हैंड राइटिंग में उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, तो आप प्लीज़ चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर ये एक ऐसा रूल है, ऐसा मैगजीम है जो एग्जाम में आता ही है। तो एजेंडम जेनेरिस इज़ अ लैटिन टर्म एंड द मीनिंग ऑफ इट इज़ ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर। तो एजेंडम जेनेरिस का मतलब होता है सेम काइंड या सेम नेचर का होना। इट इज़ यूज टू इंटरप्रेट लूजली रिटन स्टैट्यूट्स वेर ए लॉ लिस्ट्स स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन or things and then refers to them in general. The general statements only apply to the same kind of persons or things specifically listed. अब लॉ बनाने में देखिए, जो भी रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कोई क्लास का इस्तेमाल हुआ है लॉ को लिखने के वक्त, आपको पता है ये जो स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ, ठीक है। तो स्टैट्यूट्स को बनाने के टाइम लेजिस्लेचर ने जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, पर्सन्स, क्लास, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ किया है वो सेम काइंड या सेम नेचर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल देती हूँ आप सभी को, मैंने अपने मेट को कुछ पैसे देकर मैंने उसको भेज दिया मार्केट, और मैंने उसको बोला कि बाज़ार से कुछ दूध, सब्ज़ी और चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स, ये सब लेकर आ जाओ। तो मैंने और एट्सेट्रा भी मैंने उसको बोल दिया, ठीक है, दूध, साग, सब्जी, बिस्किट की पैकेट, दाल की पैकेट, एट्सेट्रा लेके आ जाओ। तो जो मैंने ईटीसी लगाया है वो ईटीसी में आप और किसी सामान को या वस्तु को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि वो साथ में कपड़े लेकर नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बोला है खाने पीने की सामान और ईटीसी लगा दिया है मैंने। तो ईटीसी का मतलब बस वो वहीं पे रुक जाएगा, वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को ला सकती है, ना कि कपड़े को वो लेकर आएगी। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। तो मान लीजिए वही रिटर्न स्टैट्यूट्स में जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, ठीक है, तो बनाने के वक्त जो भी स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन्स या थिंग्स का इस्तेमाल हुआ है वो एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम काइंड का होना चाहिए, सेम जीनस का होना चाहिए, तो उसमें कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए लॉ मेक्स रेफरेंस टू कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बाइक्स एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स, then the general word which is other motor powered vehicles will not include any planes or ships, because the specific words preceding are of the kind of land transport, and when doctrine of agentem generis is applied, then that general word will be restricted to includes the things of same category as that of the specific words. इसमें ये बोला है कि अगर कोई लॉ वो कार्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बाइक्स या अदर मोटर पावर्ड व्हीकल के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो उसमें अदर मोटर पावर व्हीकल्स इंक्लूड किया है, अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स। तो इसमें आप प्लेन्स या शिप्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेन्स और शिप्स जो है, शिप्स तो वाटरवेज हो गया और जो प्लेन है वो एयरवेज हो गया, तो ये सब अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइक, ट्रक्स, कार्स, ये सारे देखिए रोड पे चलते हैं ये सारे व्हीकल्स, ठीक है। तो अदर मोटर व्हीकल्स, अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स का मतलब बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब ही होगा, ऑटो भी हो सकता है, लेकिन प्लेन्स और शिप्स नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी के वर्ड्स हो गए। अब देखिए इसके एसेंशियल्स को हम जानते हैं। द स्टैट्यूट कंटेन्स एन इनमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। जो स्टैट्यूट है वो कलेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स को इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। द सब्जेक्ट्स ऑफ इनमरेशन कंस्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी। जो इनमरेशन का जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो क्लास या कैटेगरी में होना चाहिए टू फॉर्म अ ग्रुप। इनमरेशन का द सब्जेक्ट्स ऑफ इनमरेशन कंस्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी। क्लास और कैटेगरी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ग्रुप फॉर्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है, दैट क्लास और कैटेगरी इज़ नॉट एग्जॉस्टेड बाय द इनमरेशन। तो क्लास और जो कैटेगरी है वो इनमरेशन के थ्रू एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहिए। द जनरल टर्म्स फॉलो द इनमरेशन। जो जनरल टर्म्स है वो इनमरेशन को फॉलो करते हुए होना चाहिए।
देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ ए डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। किसी डिफरेंट लेजिस्लेटिव का जो इंटेंशन है वो किसी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंडिकेशन नहीं होना चाहिए इंटेंशन को लेके। जो लेजिस्लेशन का जो इंटेंशन है वो डिफरेंट इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं यहाँ पे। इन जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, in this case interpretation of the words any other relevant factors was involved। ठीक है, the electricity board has been empowered under section 49 clause 3 of the electricity supply act 1948 to fix deposit tariff for the supply of electricity to any person having regard to the geographical position of any area, the nature of the supply and the purpose for which the supply is required and any other relevant factors। The Supreme Court did not apply the adjustum generis principle because the preceding words did not belong to a distinct category। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ये जो केस है जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस केस में क्या हुआ था, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स में एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर्स को लिया गया। ठीक है, एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, ये रहा, other relevant factors was involved। The electricity board has been empowered जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो एम्पावर्ड किया गया है उसको अंडर सेक्शन 49 क्लोज 3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में 1948 में, कि वो जो डिपॉजिट तारीफ है उसको फिक्स करे। ठीक है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए टू एनी पर्सन हैविंग रिगार्ड द geographical position of any area। तो geographical position, the nature of the supply and the purpose for which the supply is required and any other relevant factors। तो the Supreme Court ने इस केस में adjustum generis के रूल को यूज़ नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो प्रिसीडिंग वर्ड्स है वो एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी के हो गए, वो सेम क्लासेस या सेम जीनस को आइडेंटिफाई नहीं करता। इसलिए इस केस में जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने द रूल ऑफ एडजस्टम जनरस को अप्लाई नहीं किया। अब देखिए जो नेक्स्ट केस है, इन एम कुमार वर्सेस भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, the Supreme Court observed that to invoke the application of the adjustum generis rule there must be a distinct genus or category। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व करते हुए ये कहा कि इस रूल को अप्लाई करने के लिए वहाँ पे डिस्टिंक्ट जीनस और कैटेगरी का होना आवश्यक है। द स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट अप्लाई नॉट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द वाइडली डिफरेंट कैरेक्टर। डिफरेंट कैरेक्टर के ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट कैरेक्टर के जो वर्ड्स है उसको स्पेसिफिक वर्ड्स अप्लाई नहीं करने चाहिए, बट टू समथिंग विच कैन बी कॉल्ड ए क्लास और काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एडजस्टम जनरस के रूल को अप्लाई करने के लिए एक क्लास का होना बहुत ज़रूरी है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वेयर देयर इज़ लैकिंग, और जहाँ पे इस केस में क्लास और काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं था, लैकिंग हो रहे थे। द रूल विल नॉट अप्लाई एंड मेंशन ऑफ सिंगल स्पीसीज विल नॉट कंस्टिट्यूट ए जीनस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में कि जो रूल है एडजस्टम जनरस का वो इस केस में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक क्लास का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, विच कैन बी कॉल्ड एज ए क्लास और काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इस केस में वो लैकिंग हो रहा है। सो द रूल विल नॉट अप्लाई एंड मेंशन ऑफ सिंगल स्पीसी विल नॉट कंस्टिट्यूट ए जीनस। सिंगल स्पीसी मिलके एक जीनस को फॉर्म नहीं कर सकते। तो देखिए एडजस्टम जनरस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, केस लॉज डिस्कस किया, तो उम्मीद करते हुए छोटी सी जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। और गाइज ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको मुझे सुझाव देना चाहते हैं या कमेंट में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एडजस्टम जनरस का मतलब लास्ट में आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है मीनिंग सेम काइंड या नेचर का होना। जब कोई भी लेजिस्लेचर लॉ पास करते हैं, रिटर्न स्टैट्यूट्स बनाते हैं, तो उसमें वो वही सब शब्द ले सकते हैं, वही कैटेगरीज के वर्ड्स ले सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली क्लास को जताता हो। कोई भी वर्ड से क्लासेस का समझ में आता हो, सेम काइंड या नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है।
अब जैसे कार, बस, ट्रेन, ठीक है, कार, बस, ट्रेन, ये सारे रोडवेज हो गए। तो आप इसमें आप प्लेन या शिप को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग जीनस, अलग कैटेगरी के वर्ड्स हो गए। तो सेम काइंड ऑफ नेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो आई होप you guys are doing good. See you guys in the next video. Bye bye. Take care everyone.